हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं नरोत्तम लोली एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने अपनी नए वीडियो के साथ। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि जैसे ही अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ उसके बाद में नरेंद्र मोदी है वो पहली बार डरे डरे से नजर आ रहे हैं। आज तक उनको चुनाव में आक्रामक पद्धति अपनाते हुए देखा, लेकिन पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे अखिलेश मायावती का गठबंधन हुआ है, नरेंद्र मोदी है वो अपने आप में ही डरे हुए से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा और आपको एक एक विश्लेषण के साथ बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से है वो डरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप हमारे चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और बसपा के कार्यकर्ताओं उसको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो खुशी खुशी इस वीडियो को शेयर करने की भी कोशिश करें कि बहन जी की ताकत है, उसके मुकाबले आज देश के अंदर कोई भी नेता नहीं है। साथियों, नरेंद्र मोदी अखिलेश मायावती ने जैसे ही गठबंधन किया और मायावती जी और अखिलेश अभी तक गठबंधन के बाद में है वो लगातार 2 बार सामने आ चुके हैं मीडिया के सामने। तो इस वजह से उतनी ही बार नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की है अलग अलग क्षेत्रों में। नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हुई है गठबंधन के बाद। जिस दिन गठबंधन हुआ उस दिन राष्ट्रीय अधिवेशन था बीजेपी का और राष्ट्रीय अधिवेशन में भी नरेंद्र मोदी है वहाँ पर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने उस दिन सभा को संबोधित करते हुए कहा था, गठबंधन के ऊपर वो तंज मानो चाहे उनकी डरी हुई खोपड़ी मानो, कुछ भी आप मान सकते हो। उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये लोग मिलकर मजबूत की जगह मजबूर सरकार बनाना चाहते हैं और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार फिर मेरे हाथ मजबूत करें और मुझे मजबूत सरकार बना दे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि मायावती जी के जो संरक्षक रहे हैं, मायावती जी के राजनीतिक गुरु रहे हैं, वो मान्यवर साहब कांशीराम रहे हैं। और कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को संबोधित करते हुए हमेशा कहा था कि बहुजनों की उत्थान है वो मजबूत की जगह मजबूर सरकार के अंदर ही नजर आएगा। अगर बहुजन समाज अपने मजबूर सरकार बनाता है तो उसके बेनिफिट होगा, अगर वो मजबूत सरकार बनाता है तो उसका नुकसान होगा। जैसे आप सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी के समय भी आप देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने मनमर्जी से इमरजेंसी तक किए थे, और उसी प्रकार नरेंद्र मोदी की स्पष्ट बहुमत की सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे नियम बदले गए और बहुत ही सारी ऐसी रोचक घटनाएं आई कि उनका एक तरफा शासन होने की वजह से कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया, और रोकता भी तो भी वो रोक नहीं पाता, चाहे कितना ही विरोध कर लिया जाता। वो जो घटनाएं हैं वो नहीं रोकने वाली थी, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर उनका स्पष्ट बहुमत हो चुका था। और इस बार अगर उनका लोकसभा स्पष्ट बहुमत आता है तो राज्यसभा में भी उनकी स्पष्ट बहुमति हो जाएगी और उसके बाद वो किसी भी पूरे सिस्टम को भी बदलने की अपनी ताकत रख पाएंगे। साथियों, इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि दूसरी रैली में उन्होंने कहा था कि सारे लोग है वो मुझे अकेले को हराने के लिए एकत्रित हो गए। लेकिन आज से पहले ऐसे स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी के कभी नहीं आए कि मुझे हराने के लिए सब लोग एक हो रहे हैं, और उन्हें हारने की बात भी कभी नहीं की थी, बल्कि यही कहा था कि पूरा देश है वो मैं जीत रहा हूं और मुझे चुनाव जीतना है के साथ। इसी के साथ साथ उन्होंने तीसरी रैली में आज तक गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनको ना ही तो उन्होंने कभी ज़्यादा भाव दिया और ना ही उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अखिलेश मायावती जी के गठबंधन के बाद उन्होंने साफ रास्ते खोल दिए हैं कि मैं पूरे देश के राजनीतिक जितने भी दल हैं उन सभी को आह्वान करता हूँ कि वो लोग आएँ और हमारी पार्टी के साथ गठबंधन करें। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी हाल ही में करीब 3 दर्जन पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी है। तो मतलब, और इसी के साथ साथ उन्होंने इस गठबंधन के बाद अखिलेश पर सीबीआई का भी छापा पड़ा था और सीबीआई ने भी इंक्वायरी की थी। कई सारे मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनके बाद में मायावती जी अखिलेश ने भी पोस्टर छपवा कर ये जारी किए कि आप लोगों के पास सीबीआई है तो हम लोगों के पास में है वो गठबंधन है और हमारी ताकत है वो मजबूत रहेगी। तो इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी का एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, नमो ऐप के माध्यम से इस ऐप को जाना जाता है। और उस नमो ऐप के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल पे भी डाला है कि मैं इस पे आप जाके फीडबैक दीजिए। उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अलग अलग पूछे गए हैं कि ऐसे पूछे, उनमें जो अच्छे क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा है कि आप अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेताओं के नाम बताइए। 3 नेताओं के नाम बताने कि आप जो भी आपके लोकप्रिय नेता उनके 3 के आप नाम हमें भेजें। प्लस उन्होंने एक सवाल ये भी किया है कि गठबंधन का आपके लोकसभा क्षेत्र में है वो कितना असर है। और उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं कि इस सर्वे के अंदर भाग लें। मतलब उन्हें इस चीज़ का डर सता रहा है कि उनकी कुर्सी जा रही है, इस वजह से पूरे देश से सर्वे कर रहे हैं कि कहीं ये नहीं हो कि मेरी कुर्सी है वो कितनी। वो देखना चाहते हैं कि गठबंधन का अगर 100 सीटों से या करीब 150 सीटों पर है वो चुनाव लड़ती है तो शायद क्या होता है क्या नहीं होता ये तो भविष्य के गर्भ में रहेगा। लेकिन वो उन्हें पता है कि अगर 150 सीटों पर हमारा परफॉर्मेंस खराब रहता है तो हमारी पार्टी है वो 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। यानी एनडीए जो ग्रुप है वो 150 सीटों पर सिमट जाएगा। इसी के साथ जो अन्य दल है वो गठबंधन है वो 150 सीटों पर मजबूत नजर आएगा। इसी के साथ में आपको फिर एक विदा लेते हैं और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय भीम, जय भारत। और ये नरेंद्र मोदी का पहला ऐसा एक्सक्लूसिव है कि वो डरे हुए नजर आ रहे हैं पूरे देश के साथ।